वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन का 6 आवर्स 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली बिताता है फोन पे, जो कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो 40% है हमारे पूरे दिन का। अगर इसको दूसरी तरीके से देखना है तो अगर कोई इंसान 50 साल की जिंदगी जी रहा है तो अप्रोक्सीमेटली उसमें से 20 साल वो सिर्फ अपने फोन पे ही बिता रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप वीडियो इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक है। आज हम बात करेंगे कि फोन एडिक्शन कैसे कॉमन हो रहा है, कैसे हम इसे डील कर सकते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम में से मोस्टली लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, यानी कि हम सबको कहीं ना कहीं फोन का एडिक्शन है। मैं भी इस कैटेगरी में खुद फॉलो करता हूँ, यानी कि एंडलेस स्क्रॉलिंग करना, इंस्टाग्राम फीड, रील्स चलाना, फेसबुक चलाना या बेफिजूल के बस फोन खोलना एंड बंद करना। एंड ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ये कहीं पे भी प्रोडक्टिविटी हमारे को नहीं देती है। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में फॉलो करते हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे फोन एडिक्शन को हम कम कर सकते हैं, क्यों एक्चुअली फोन एडिक्शन होता है, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने खुद भी ट्राई करी अपना स्क्रीन टाइम ओवरऑल कम करने के लिए। तो सबसे पहले समझने की बात यह कि फोन एडिक्टिव होता क्यों है। डॉक्टर लैरी रॉसन ये एक एक्सपर्ट है साइकोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी में, एंड इनकी बहुत सारी स्टडीज पब्लिश की गई हैं। इन सब स्टडीज में से एक फिनोमिना है जिसको हम ब्रेन हैकिंग बोलते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के हैबिट्स को या हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी को हैक किया जा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज यही फिनोमिना को यूज कर रही हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। सेम फिनोमिना ब्रेन हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी लाइफ का जितना ज्यादा टाइम इन एप्स पे बिताते हैं, इन कंपनीज की कमाई उसी ऐप के थ्रू होती है। हम लोग को ये रियलाइज होता नहीं है, क्योंकि ये एप्स यूजुअली फ्री होती हैं। हम जो स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, ये सब फ्री होता है। बट एक्चुअली हम इन कंपनी को पे कर रहे हैं थ्रू आवर टाइम। हम जितना ज्यादा टाइम इन एप्स पे बिताएंगे उतना ज्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। एनी कंपनीज बहुत ही ये सिंपल कंसेप्ट के साथ हमारा ब्रेन को हैक कर रही है। अब हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी हमेशा से ऐसी ही रही है कि कोई भी टास्क एंड तभी होता है जब वो एक एंड पे पहुंच जाए। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये एप्स में कोई एंडिंग होता नहीं है। यहाँ पे हम लोग एंडलेस स्क्रॉलिंग कर सकते हैं एंड कोई एंड पे पहुंचेंगे नहीं। अब ये एप्स जो होती है वो बहुत क्लेवर तरीके से काम करती है। मतलब हम जो चीज देखना चाहते हैं या जो चीज के लिए हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं वो चीजों को होल्ड करके रखती है, एंड हम लोग को रैंडम चीजें दिखाई देती रहेंगी। एंड मिड स्क्रॉलिंग में सडनली वो चीज जो हम देखना चाह रहे हैं वो सडनली पॉपअप हो जाता है। इससे हमारा डोपामीन सिस्टम जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है, एंड जस्ट लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम हमें एक इंटरमीडिएट रिवॉर्ड मिल जाता है। एंड ये डोपामीन तब रिलीज हो रहा है जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हमें रैंडम चीजें शो हो रही हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो चीज हम देखना चाहते हैं वो दिखी तो डोपामीन हमारा रिलीज हो गया। एंड हम सब लोग अपने फोन से एडिक्टेड हैं, ये बात हमको तब रियलाइज होती है जब हम एक्चुअली अपने फोन से दूर होते हैं। जिस पॉइंट पे हम अपने फोन से दूर जाएंगे तब हमारा एंजाइटी जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा, एंड हमारे को वो अर्ज होगी कि हमको जल्द से जल्द वो फोन यूज करना है या स्क्रॉल करना है, या रैंडम बस फोन खोल के बंद ही करेंगे, उससे सेटिस्फैक्शन रहती है। एंड इसके लिए एक्चुअली एक टर्म भी है, नोमोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ नॉट यूजिंग फोन। तो एक्चुअली ये एक साइकिल है, यानी कि नोमोफोबिया, एंजाइटी एंड देन अपना फोन यूज करना। अब एक्चुअली प्रॉब्लम तब हो रही है कि जब फोन की एडिक्शन की वजह से हम लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। फोन यूज करने की वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, एंड ऑल्सो विथ टाइम फोन की वजह से हम लोग अकेले भी होते जा रहे हैं। स्टडीज एक्चुअली शो करती हैं कि अगर हम अपने फोन के यूजेज को रेस्ट्रिक्ट कर दें 30 मिनट्स तक तो हमारे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, एंड हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब एक्चुअली ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने फोन एडिक्शन को कम कर सकते हैं एंड अपने हेल्थ को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फोन को कभी भी बेड पे नहीं लेके जाना चाहिए जब हमारे सोने का टाइम हो रहा हो, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि जब हम बेड पे जाते हैं तो हम यूजुअली फोन उठाते हैं एंड अपने आप उसको स्क्रॉल करने लग जाएंगे, एंड फिर जो 15 मिनट में हमको नींद आ सकती थी वो एक डेढ़ घंटे तक नहीं आती, क्योंकि हम लोग फालतू की एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। बेटर है बेड पे जाने के बाद स्क्रीन टाइम यूज करने से अच्छा है कोई बुक पढ़ लो, किंडल पढ़ लो या ऑडियो बुक्स पढ़ लो, जिससे आपको आपकी स्लीप ज्यादा बेटर तरीके से आए एंड आपका फोन एडिक्शन भी कम हो, क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम कम हो रहा है। दूसरी चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अपने फोन के होम स्क्रीन को डीक्लटर कर सकते हैं, यानी कि मिनिमलिस्ट होम स्क्रीन रखो, ताकि जब आप फोन खोलो तो जो एप्स आपको एक्चुअली नीडेड हैं बस वही रहे, एंड जो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसी एप्स अगर पीछे इन फोल्डर में है या मेन्यू बार में आपको जाके सर्च करना पड़ रहा है तो आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, जो कि आप बार बार नहीं देना चाहोगे। आज के टाइम में हम सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज ठीक से नहीं करते हैं।
एक ऐसा फीचर होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मोड में हमारे जो भी फोन के कलर्स हैं वो सब ग्रे स्केलिंग में चले जाते हैं। अब ये ग्रे स्केलिंग की वजह से हमारा फोन जो होगा वो हमको बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस होने लगेगा। टेक्निकली हम अपने ब्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं कि जो चीज हमें इंटरेस्टिंग नहीं लिखेगी ब्रेन हमको वो यूज करने नहीं देगा, वो थोड़ी देर में बोर हो जाएगा एंड बोलेगा कि यार इसको नहीं यूज करते, रहने देते हैं। एंड फाइनली हम लोग फोकस मोड्स अपने फोन में यूज कर सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फोकस मोड होते हैं। जैसे कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैंने स्टडी मोड कर रखा है जिसमें जिन लोगों के एक्चुअली मुझे कॉल्स या मैसेजेस चाहिए वही आएंगे, बाकी की सब चीजों की नोटिफिकेशंस बंद हो जाएंगी। या रात में सोते हुए आपने स्लीप मोड लगा लिया एंड रात में 11 से सुबह 7 बजे तक कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा अनटिल अनलेस वो अर्जेंट है। आप उसको उस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड वही जो इंपॉर्टेंट है बस वही नोटिफिकेशंस एंड कॉल मैसेजेस आपको आएंगे। तो 100 बातों की एक बात कि आज के टाइम में फोन एडिक्शन इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है यूजुअली यंगर पीपल को एंड छोटे बच्चों को कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। आई होप ये वीडियो किसी ना किसी के लिए यूजफुल रहेगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो जो फोन एडिक्टेड हैं एंड जिनको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।